will try to cover it as soon as possible. Okay, so today we are starting with inferior goods and given goods. So even if the previous things were not clear, once we do this, listen clearly and just stop me in between where you are facing struggle and then it might be clear. ठीक है? So अभी तक हमने नॉर्मल गुड को डिफाइन करा। तो नॉर्मल गुड क्या होता है कि इनकम बढ़ती है और आप उसकी कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जो जनरल फिनोमिना है एवरीडे, कि इनकम बढ़ेगी तो हम उसकी कंजम्पशन बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक हम जब नॉर्मल गुड की बात करते हैं तो सपोज हमने दो गुड्स लिए, एक पेप्सी, एक पिज्जा। पेप्सी को बोल लेते हैं एक्स, पिज्जा को बोल लेते हैं वाई। ठीक है? अगर मैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करी मैंने, ठीक है, और दो इफेक्ट्स की बात करी थी, इनकम इफेक्ट। If you haven't watched this video, the link is would be in the description box. You can go through that. Now, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से अगर प्राइस और पेप्सी कम हो रहा था तो हम पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, पिज्जा की कंजम्पशन कम कर रहे थे। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इसलिए अकर करता है क्योंकि पी एक्स बाय पी वाई रिलेटिव प्राइस फॉल कर गया। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब हम इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो एक तरह से प्राइस कम होना मतलब रियल इनकम बढ़ना। मैं नॉमिनल इनकम की बात नहीं कर रही, मैं रियल इनकम बढ़ने की बात कर रही हूँ। रियल इनकम माने एम अपॉन पी एक्स प्राइजेस। ये पी एक्स कम हो रहा है यानी ये रियल इनकम बढ़ रही है। जब ये रियल इनकम बढ़ी है यानी कंज्यूमर रिचर फील कर रहा है। अगर वो रिचर फील कर रहा है तो वो एक्स की कंजम्पशन भी बढ़ाएगा और वो वाई की कंजम्पशन भी बढ़ाएगा। अब टोटल जो इन दोनों का सबमिशन होता है वो हमारा प्राइस इफेक्ट होता था। तो अगर आप देखते हैं प्राइस ऑफ एक्स यानी पेप्सी गिरता है तो पेप्सी की कंजम्पशन बढ़ेगी। पिज्जा की कंजम्पशन क्या रहेगी? एम्बिग्युअस रहेगी। एम्बिग्युअस माने अभी हमें एक इफेक्ट के हिसाब से ये दोनों क्या है, इन दोनों का सबमिशन है प्राइस इफेक्ट। एक इफेक्ट के हिसाब से पिज्जा की कंजम्पशन कम हो रही है, दूसरे इफेक्ट के हिसाब से बढ़ रही है। तो फाइनल आउटकम में बढ़ेगी कम होगी तो ये एम्बिगुअस है। तो हमने क्या बोला था, हमने लास्ट क्लास में हमने बोला था अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाई गुड का ज्यादा होगा इनकम इफेक्ट से वाई गुड का, सो इस केस में वाई की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? फॉल होगी, राइट? बिकॉज सी, अगर ये ज्यादा है तो वाई की क्वांटिटी फॉल होगी ना। नाउ सेकंड चीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाई के केस में अगर कम है इनकम इफेक्ट से तो वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाई का सेम है इनकम इफेक्ट से तो वाई की क्वांटिटी सेम रहेगी, राइट? वृषा, इतना बात समझ आया था? यस मैम, आ गया। ओके, अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली देखते हैं तो एक ही पेज पे डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ करते हैं। अब हमें पता ही हमारी बजट लाइन होती है। अब देखो पीएक्स फॉल होगा तो हमें हमने ये बहुत बार मल्टीपल टाइम सीख लिया है कि ये आउटवर्ड शिफ्ट होती है। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक कर्व आ गया, आना नहीं चाहिए था। तो ऐसे शिफ्ट होती है। अब देखो अगर सपोज इनिशियल कंजम्पशन पॉइंट ई पे है, पहला केस अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो वाई की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। तीनों केस में एक्स की कंजम्पशन तो हमें पता ही है कि बढ़ेगी हमेशा, तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ने वाली है, लेकिन वाई की कंजम्पशन फॉल होनी चाहिए। वाई की कंजम्पशन फॉल मतलब नया पॉइंट मुझे इस वाले पॉइंट से नीचे बनाना है और नया पॉइंट मुझे इस वाले पॉइंट से आगे बनाना है। तो अगर मैं ई डैश यहाँ मार्क कर दूंगी तो ये मेरा केस नंबर वन रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? ई से ई डैश अगर आप मूव करो तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई है और वाई की कंजम्पशन कम हो गई है। सो दिस इज केस नंबर वन। पेपर में कई बार ऐसे आपसे पूछते हैं, शो दी केस नंबर वन, केस नंबर टू। तो ऐसे करके डायग्राम बनेगा। इसमें मैंने आईसी नहीं बनाया क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से, अदरवाइज इन द एग्जाम यू हैव टू मेक आईसी एज वेल। सेकेंड थिंग, इसमें मैंने इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बाइफरगेशन नहीं करके दिखाई क्योंकि कॉम्प्लिकेट होती है चीजें। अभी हमारा फोकस दूसरी चीज पर है। सिमिलरली अगर आपका ए बी है, प्राइस कम हो गया, राइट? ये ऐसे शिफ्ट होता है, राइट? हमें इनिशियली ई पे कंज्यूम कर रहे हैं। अब एक्स की कंजम्पशन हमें बड़ी भी दिखानी है लेकिन केस नंबर टू से वाई की कंजम्पशन भी बड़ी भी दिखानी है। तो यहाँ पॉइंट मार्क कर देते हैं ई डैश। देखो एक्स की कंजम्पशन भी बढ़ी है और
वाई की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। तो यानी दिस इज केस नंबर 2 वेयर दिस थिंग हैपेंस। नाउ द सेकेंड थिंग, सबसे पहले बजट लाइन न्यू वाली बना लेते हैं। ये ऐसे बन गई है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। सपोज ई इज द पॉइंट, इसमें वाई की कंजम्पशन सेम रहनी चाहिए, तो यहाँ पर ऐसे मार्क कर दो ई डैश। एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई पर वाई की कंजम्पशन यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, और एक्स की कंजम्पशन बढ़ गई। सो दीज आर द थ्री केसेस दैट वी स्टडीड, बट इन दिस केस one of the major assumption was X is a normal good and Y is a normal good. Now I will make one change in this assumption in order to explain inferior goods and given goods. पहले inferior से बात करते हैं। Inferior goods. X is an inferior good and Y is a normal good. तो जो पहले टेबल बनाया था वही टेबल बनाते हैं। पी एक्स एक्स का प्राइस है, पी वाई वाई का है, पी एक्स फॉल कर रहा है, ठीक है, सेम जो हमने पहले पढ़ा था। टेबल बना देते हैं दोबारा से। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एक्स और वाई, और हो क्या रहा है, पी एक्स फॉल कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से अगर पी एक्स फॉल कर रहा तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही थी, वाई की कंजम्पशन कम होगी। एक्स नॉर्मल गुड हो, इंफीरियर गुड हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं चेंज होता, क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस जो हैं वो अभी भी वैसे ही चेंज हो रहे हैं। लेकिन इनकम इफेक्ट में देयर इज अ चेंज। प्राइसेस कम होने की वजह से रियल इनकम कंज्यूमर की बढ़ रही है या कम हो रही है? प्रिशा, वुड यू लाइक टू आंसर? मैम बढ़ेगी, बढ़ रही है। क्योंकि अब वो ज्यादा चीजें ले सकते। अब अगर इनकम बढ़ती है, नॉर्मल गुड होता तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ती, पर एक्स इज एन इंफीरियर गुड ना हो, तो इनकम बढ़ती है तो एक्स की कंजम्पशन कम होनी चाहिए। वाई? बिकॉज एक्स इज एन इंफीरियर गुड। जब हम ब्लैक एंड टीवी की बात करते हैं, ठीक है, ज्वार की बात करते हैं, रागी की बात करते हैं, तो जैसे जैसे लोग रिचर हो रहे हैं इन सब चीजों की कंजम्पशन कम कर रहे हैं, तो यानी इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी इनकम बढ़ने से हम किसी भी चीज की जो डिमांड है वो कम करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ एन इंफीरियर गुड। समझ आया विशा वृषा? यस मैम। इन दिस केस वाई तो नॉर्मल गुड है तो इसकी कंजम्पशन तो बढ़ेगी इनकम इफेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ा केविएट है, प्राइस इफेक्ट निकालो। ये तो हमारा पहले भी एम्बिगुअस था, अभी भी एम्बिगुअस है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पहले पक्का पता था कि प्राइस कम होने से एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी। अब ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एम्बिगुअस हो गया। तो यहाँ पर फिर से तीन केस बन जाएंगे। वन केस, अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्स का, देखो नीचे मैं एक्स की बात करी हूँ, वाई की बात नहीं करी, इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट ऑफ एक्स, तो व्हाट विल हैपन, एक्स की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। क्यों? इसके अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए। केस नंबर 2, सब्स्टिट्यूशन ऑफ इज लेस देन इनकम इफेक्ट ऑफ एक्स। इसमें क्या होना चाहिए वृषा, अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है तो एक्स की कंजम्पशन कम होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? मैम नहीं पता। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जब ज्यादा था, ये दोनों का सबमिशन है, प्राइस इफेक्ट क्या है, इन दोनों का सबमिशन। अब एक चीज से बढ़ रहा है, एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज नेगेटिव है, ठीक है, फाइनल आंसर तब पॉजिटिव आएगा ना जब ये पॉजिटिव वाला नंबर ज्यादा है। इसको ऐसे समझते हैं, -7, नहीं +7 -5, आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव मतलब वो चीज, 7 का जो पॉजिटिव है वो हैवी है। तो यानी ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या है, ये जो प्लस है इसकी टर्म 5 है, ये जो माइनस है इसकी टर्म 7 है। तो माइनस वाली टर्म यानी कम वाली टर्म ज्यादा है इसमें, ये वाला टर्म। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ऋषभ समझ आया? यस मैम। सो दिस इज द केस नंबर 2। केस नंबर 3 इज when substitution effect of x is equal to income effect of x. In this case x remains same.
तो अब यहाँ पर हम ना डिमांड कर्व तीनों केस में प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। अब डिमांड कर्व होता क्या है, हमें पता है डिमांड इज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड एक्स, इसकी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस। अब इन तीनों केस में प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, राइट। जब प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स से पी एक्स डैश घट जाता है, इनिशियली आप एक्स क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो, केस नंबर 1 में एक्स की क्वांटिटी हमने फाइनली बढ़ा दी, तो ये कम हुआ, तो एक्स की क्वांटिटी एक्स से एक्स डैश हो गई। यहां पर थे हम, अब हम यहां पर है। नॉर्मल डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नथिंग चेंजेस। तो केस 1 में जब एक्स इंफीरियर गुड है तो डिमांड कर्व कैसा है, नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग। नाउ लेट्स कम टू केस नंबर 2। आपका प्राइस एक्स था, आप इतना एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, प्राइस ऑफ एक्स हमें पता है क्या हुआ, फॉल हुआ। जब प्राइस ऑफ एक्स फॉल हुआ तो एक्स की क्वांटिटी हमने केस 2 में कम करी थी या बढ़ाई थी विदिशा? मैम कम करी थी। कम करी थी, तो यानी एक्स की जगह मेरे को यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पॉइंट मार्क करा है, तो इस वाले पे मैं कितनी, इस वाले प्राइस पे मैं कितना कम एक्स कंज्यूम कर रही हूँ, तो एक्स डैश मैंने यहाँ मार्क कर लिया, यहाँ एक पॉइंट। अगर आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा आ रहा है वृषा? अपवर्ड स्लोपिंग मैम। अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन क्या ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है, डिमांड कर्व क्या, हमारा शेप क्या होती है यूजुअली? डाउनवर्ड स्लोपिंग मैम, इंफीरियर गुड है इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन इन्फीरियर गुड तो केस 1 में भी है, केस 2 में भी है, केस 3 में भी है, लेकिन केस 2 वो वाला केस है जब एक्स एक इंफीरियर गुड भी है, और इसमें इसका जो इनकम इफेक्ट है दैट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आई विल राइट इन द नेक्स्ट केस। सेकेंड केस में तुम्हारा डिमांड का वैसे आएगा। थर्ड केस हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है इक्वल वाला। सो हम ये, हमने कंक्लूड क्या करा इस पूरे एनालिसिस से, हमने ये कंक्लूड करा इस पूरे एनालिसिस से, when x is an inferior good and income effect of x is greater than substitution effect of x, it violates the law of demand, and demand curve is upward sloping in this case. In this, x is a given good. क्या केस 1 में एक्स गिफन गुड है, इस वाले केस में वृषा? नो मैम। नो, केस 1 में एक्स इज इंफीरियर, नॉट गिफन। केस 2 में एक्स इज इंफीरियर एंड गिफन ऑल्सो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पेपर में इस टॉपिक से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर ऑल inferior goods given? The answer is straightforward no. Why? Because ये है हमारे inferior goods और ये छोटा सा पोर्शन है given goods। मीनिंग कौन से inferior goods given है, जहां पर income effect is greater than substitution effect। Question number 2, are all inferior goods given? आंसर इसका यस। ओ सॉरी, ये यहाँ होना चाहिए था क्वेश्चन में, आर ऑल गिवन गुड्स
इंफीरियर। द आंसर इज यस, क्योंकि गिवन की कंडीशन निकालने के लिए हमें एक गुड का इंफीरियर होना जरूरी है। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में थ्योरेटिकली आते हैं, उसको कैसे आंसर करना है दैट इज इटसेल्फ अ टेक्निक। ऑल्सो दे कैन आस्क यू दैट देर इज वन मोर क्वेश्चन दैट दे ask that tell that when is a inferior good given, right? So जब भी आप गिफन गुड्स को डिफाइन करते हैं, गिफन गुड्स को हम इनकम और डिमांड के कंटेक्स में डिफाइन नहीं करते। गिफन गुड की डेफिनेशन मींस प्राइस और एक्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। दिस इज हाउ यू डिफाइन अ गिफन गुड। बट जब आप इंफीरियर गुड को डिफाइन करते हैं तो हाउ डू यू डिफाइन? एम और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। सो दोनों को डिफाइन करने का तरीका अलग है। और एक इंफीरियर गुड गिवन तभी होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज इन दिस केस इट इज नॉट गिवन। सो नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन। इसी से रिलेटेड हमारी मैनक्यू में डू ऑल गुड्स ओबे द लॉ ऑफ डिमांड? नो। विच गुड्स डोंट ओबे द लॉ ऑफ डिमांड? those inferior goods, not those inferior goods where income effect of that inferior good is greater than substitution effect. Now suppose the goods are potatoes and meat and potatoes are an inferior good। तो अब हमने दो गुड ले लिए, एक गुड को हमने inferior मान लिया, एक गुड को हमने नॉर्मल मान लिया। अब दूसरा चीज है प्राइस ऑफ पोटेटो राइजेस। तो अब ये जो इंफीरियर गुड है इसका जो प्राइस है ये बढ़ जाता है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये इन लोगों की डिमांड और इन केस में इन सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट क्या होगा। तो कौन से दो गुड्स हैं? पोटेटो और मीट। पोटेटो जो है इंफीरियर गुड है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से देखें तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है। तो अगर वृषा प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से? मैम कम होनी चाहिए। राइट। और मीट जो नॉर्मल गुड है उसकी बढ़नी चाहिए। अब इनकम इफेक्ट, अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है तो कंज्यूमर रिचर फील कर रहा है या पुअरर? पुअरर। रिचर मैम। अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ रहा है, इसमें वृषा अलग है, ओ पहले हम यस मैम। यस मैम यस। तो एक तरह से उसकी जो रियल इनकम है वो कम हो रही है, ठीक है। अगर एक्स नॉर्मल गुड होता और इनकम कम होती तो उसकी डिमांड आप कम करते या बढ़ाते? अगर एक्स नॉर्मल गुड होता, राइट, क्योंकि इनकम बढ़ी है तो उसकी क्वांटिटी भी तो बढ़ाओगे ना अगर नॉर्मल गुड है, राइट। यस मैम। बट अभी यहाँ पर क्या है, गिफन इंफीरियर गुड हमने एज्यूम करा है। तो अगर किसी भी चीज की जो रियल इनकम है वो कम हो रही होती है तो हमारा जो उसकी डिमांड है वो बढ़ेगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर गुड है। नोट दैट पहले वाले केसेस में हमने प्राइस कम एज्यूम करा था, अब प्राइस बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड मीट तो नॉर्मल गुड है और इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टोटल प्राइस इफेक्ट। ये तुम्हारा प्राइस इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट में क्या आता है? अगर इनकम इफेक्ट ग्रेटर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, ये वाला इफेक्ट ग्रेटर है, तो एक्स की डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरा केस, अगर ये चीज हो रही है तो एक्स की डिमांड कम हो जाती है। और अगर हम वाई की बात करें तो अगेन इट इज एम्बिगुअस। अब इन दोनों केसेस में देखो, अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, प्राइस बढ़ा, एक्स की डिमांड भी बढ़ गई, तो इसमें डिमांड कर्व की शेप क्या होगी? अपवर्ड स्लोपिंग। तो वृषा इस केस में पोटेटो गिफन होगा या नहीं? मैम नहीं होगा। इस वाले केस में जब इनकम इफेक्ट ज्यादा और है। सो यस मैम अपवर्ड स्लोपिंग में गिवन होगा यस मैम। और इस वाले केस में गिफन होगा या नहीं? नो मैम नहीं होगा डाउनवर्ड स्लोप। लेकिन इंफीरियर होगा या नहीं? यस मैम बोथ केसेस में इंफीरियर है। बोथ केसेस में होगा। सो वृषा हैज अंडरस्टूड इट। इसको ग्राफिकली दिखाया है वृषा। अब देखो, जब हमें पता है प्राइस ऑफ, इन्होंने ना क्या कर लिया है, वाई, पोटेटो को वाई मान लिया है। तो अभी हमने ये जो एनालिसिस करा, मैंने इसमें बोला पोटेटो एक्स है, अदरवाइज वाई मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें पता है कि वाई का जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाता है तो बजट लाइन ब्लू से रेड हो जाएगी, राइट वृषा?
यस मैम। अब इनिशियली वो सी पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा था, आफ्टर द चेंज वो ई पॉइंट पे कंज्यूम कर रहा है। तो सी और ई को कंपेयर करो तो एक्स की कंजम्पशन कम हुई है, लेकिन वाई की कंजम्पशन पे ध्यान देते हैं, जो वाई जो एक इंफीरियर गुड है, तो वाई की कंजम्पशन बढ़ी है या घटी है, इससे और इससे मैम बड़ी है। बड़ी है। तो प्राइस ऑफ वाई बड़ा था और उसकी कंजम्पशन भी बड़ी है, तो यानी वाई इस केस में क्या है? मैम इंफीरियर गुड। और गिवन है प्राइस ऑफ वाई। यस मैम। हाँ, इंफीरियर भी है इस केस में। सो इन्होंने केस दिखाया है जहां पर, अभी देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एक्स के टर्म्स में बात कर रहे थे, इन्होंने वाई को इंफीरियर गुड मान लिया, पोटेटो को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। सेम एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जहां पर पोटेटो को हम एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो सपोज करो मैंने पोटेटो को एक्स मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर मीट है। अगर एक्स गुड का प्राइस बढ़ता है ना, तो बजट लाइन ऐसे दिखेगी, न्यू बजट लाइन, क्योंकि एक्स का प्राइस इस केस में बढ़ रहा है, हम उल्टा करके देख रहे हैं, राइट वृषा? यस मैम। अब ये इनिशियल कंजम्पशन यहाँ है। अब हमने माना है कि एक्स इज अ गिवन गुड। अगर एक्स गिवन गुड है तो उसकी कंजम्पशन पी एक्स बढ़ने से बढ़नी चाहिए, राइट, क्योंकि वो गिवन गुड है। दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो यानी यहाँ पर मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ न्यू इक्विलिब्रियम। तो ये ना ऐसे करके थोड़ा बढ़ना चाहिए यहाँ पर। तो हम मैंने उसको एक्स पे लेकर दिखा दिया, तो प्राइस बढ़ने से एक्स की कंजम्पशन बढ़ रही है, इसमें पी वाई बढ़ने से वाई की कंजम्पशन बढ़ रही थी। यहाँ पर जब मैंने वाई एक्सिस पे दिखाया था, इसी को मैंने एक्स एक्सिस पे दिखाया, तो बात एक ही है अल्टीमेटली। जब हम किसी भी गुड को गिवन दिखा रहे हैं, तो ये दोनों जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होना चाहिए इस केस में। और इसका डिविजन करके भी इस बॉक्स में मैंने दिखा दिया है। So this was all about inferior and given goods. Now we are coming on to the second case study. Now the same thing can be income and substitution effect जो हमने पढ़ा. The same thing can be used to apply this, but this finishes your inferior and given good. This will be carry forward in the next video recording.